जय हिंद एवरीवन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का हमने मतलब क्या कहते हैं प्लांट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तुम्हारा एनिमल वाला पढ़ेंगे। ठीक, तो जब हम एनिमल की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग काफी बार हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग मल्टी सेलुलर की बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में तुम्हारा पर्टिकुलरली हम लोग किसकी बात करने वाले, मल्टी सेलुलर में दो टाइप की मल्टी सेलुलर लेंगे। एक वो वाले ऑर्गेनिज्म जो काफी सिंपल है लेकिन है मल्टी सेलुलर, ये काफी ज्यादा सेल से बने। लेकिन हम कुछ ऐसे भी मल्टी सेलुलर देखेंगे जो काफी मिल के बने हैं और वो काफी कॉम्प्लेक्स हो रखे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो रखा है। तो हम उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर मान लो कि मैं मल्टी सेलुलर में अगर स्पॉन्ज को हटा दूं, है ना, एक स्पॉन्ज भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अगर मान लो कि मैं इसको हटा देता हूं तो हर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास, फिर वो चाहे सिंपल हो, फिर वो चाहे तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स हो, हर किसी के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। मतलब कि काफी उनके पास एकदम मतलब अनोखा सा एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं नर्व सेल। और अगर कहीं नर्व सेल नहीं लिख कर आएगा तो वहां क्या लिख कर आ जाएगा, तुम्हारा न्यूरॉन्स लिख कर आ जाएगा, कि वहां क्या होगा, न्यूरॉन्स होगा। तो मतलब इस तरीके के जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास होते हैं एकदम काफी मतलब क्या कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। और ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं जो तुम्हारे रिस्पॉन्ड के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि मैं कोई स्टुमली बोल देता हूँ तो मुझे मालूम है कि स्टुमली के अगेंस्ट हम जब भी वर्क करते हैं तो वो हम अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करा के करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरे तेज धूप आई, मेरी आंखों को तेज धूप लग रही थी, तो मेरे न्यूरॉन्स ने क्या किया, मेरे न्यूरॉन्स ने कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट किसके साथ किया, मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया उसने, मेरी आंखों के साथ, आईलिड के साथ कोऑर्डिनेट किया, मेरे हाथों के साथ कोऑर्डिनेट किया, हैंड के साथ किया, कि भाई तू अपने हाथ को आंख तक लेके जा, आंखों से छुपा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मल्टी सेलुलर है उनके पास ये जो नर्व सेल और ये जो न्यूरॉन्स है वो कुछ इस तरीके से स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं कि जब भी कोई भी स्टिमुलस अपनी तरफ उनकी तरफ एक्ट करेगा तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे, और वो कोऑर्डिनेट करके और जो भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट वो फंक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट जो मैं कर रहा हूं ना, कोऑर्डिनेट करेंगे, बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, ऑर्गन करेंगे, ऑर्गन्स करेंगे, हाथ हो गए, पैर हो गए, तुम्हारा चेस्ट हो गया, चाहे जो कुछ हो गया। तो जब ये ऑर्गन तभी कोऑर्डिनेट करेंगे जब इन पर जो मतलब क्या कहते हैं कि जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी तुम्हारी नर्व सेल इनको कराएगी। ठीक है, अभी एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी के नाम पे तुम्हारा नर्व इम्पल्स क्या होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मुझे बताओ, अभी जो मैंने बताया तो हल्का सा बताया नर्व सेल के बारे में, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। हाँ हाँ भैया, ये स्पॉन्ज क्या होते हैं? स्पॉन्ज तुम्हारा एक जानवर होता है, मल्टी सेलुलर जानवर जैसा होता है, वो भी यही है। ठीक है, जैसे मान लो कि बहुत सारे होते हैं ना, तुम्हारे लेजर्ड हो गया, तुम्हारा रेप्टाइल हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, एक स्पॉन्ज भी कैटेगरी आती है, वो है। अब ये देखो, जब मैं को जैसे कोऑर्डिनेट हुआ ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो कोऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट करने के बाद तुमने मतलब क्या कहते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट तुमने एक्शन किया या फिर तुमने रिस्पॉन्ड किया, मैंने ये बोल दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुमने केवल रिस्पॉन्ड जो किया हो वो केवल नर्व सेल्स या न्यूरॉन की वजह से ही किया हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा हार्मोन भी वर्क कर रहा हो। क्या कर रहा हो, हार्मोन्स भी वर्क कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला था कि हाँ भैया, प्लांट में केवल हार्मोन्स होते हैं, और वो प्लांट हार्मोन्स ही तुम्हारे मतलब फाइटो हार्मोन्स ही तुम्हारा क्या करते हैं, तुम्हारे प्लांट का मूवमेंट कराते हैं, या तो ट्रोपिज्म कराएंगे या तो तुम्हारा नेस्टिक मूवमेंट कराएंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं न्यूरॉन्स मतलब कि नर्वस सिस्टम भी पाया जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारे हार्मोन्स भी पाए जाएंगे, और ये दोनों ही मिलकर तुम्हारा एक्ट करेंगे। और फिर ये दोनों ही मिलकर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराएंगे, मतलब कि ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कराएंगे कि यार जो भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट एक्शन करो। अब देखो, ज्यादातर जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में केवल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तुम्हारा उनमें न्यूरॉन्स नहीं पाया जाता। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा हम लोग जिस चीज को इंक्लूड करते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, लेजार्ड हो गया, या फिर और भी चीज हो गया। तो भैया ऐसे फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जिसमें केवल नर्वस सिस्टम पाया जा रहा, और उस नर्वस सिस्टम के थ्रू मतलब क्या कहते हैं जितना भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टिमुलस उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। तो उसका एग्जांपल है तुम्हारा हाइड्रा।
हाइड्रा के बारे में कभी नाम सुना, बताओ मुझे, स्कूल में कभी? हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, सुना है। हाँ। है ना? तो जब तुम हाइड्रा को देखोगे ना, तो ये एकदम सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और इसके बॉडी में चारों तरफ नर्वस सिस्टम ही केवल पाया जाता है। और इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराएगा कि ठीक भाई, अब तू इस तरह से काम कर, तू उस तरह से काम कर, इस तरह से काम कर, ठीक है। मुझे मालूम नहीं ये कैसे इनका लाइफ सर्कल या फंक्शन काम करता है, लेकिन मैं फिर भी तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इनके लगभग लगभग जैसे इनके हैंड जैसे होंगे, ठीक है, ऐसे करके हैंड जैसे होंगे। और फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे करके एक बना होगा। याद करो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और इस तरीके से तुम्हारे इसके अंदर पता है काफी सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं न्यूरॉन सेल या फिर नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। और वो नर्वस सिस्टम कैसे होंगे, थ्रू आउट द ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे फैले होंगे, ऐसे 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 इस तरीके से हर जगह चारों तरफ इस तरीके से फैले होंगे। मतलब कि बॉडी को मतलब पूरी तरीके से ऑक्युपाइड किसने कर रखा है कि बॉडी में कोऑर्डिनेट हो सके, फंक्शन हो सके, बॉडी मूव कर सके, ये सब कर सके। कोई भी हार्मोनल सिस्टम नहीं है, हर जगह क्या रुके, तुम्हारे नर्व सेल्स ही पाए जा रहे हैं। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो इस तरह से बताया, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम है। ये क्या है सब, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम है। और ये जो नर्वस सिस्टम जिस से बने हुए हैं, जिस सेल से बने हुए हैं, उनको हमने बस बोल दिया ये न्यूरॉन्स है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मुझे बताओ कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनम्स जिसमें तुम्हारे केवल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं पाया जाता है, और उस नर्वस सिस्टम की तरह वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि फिर मतलब क्या कहते हैं अपनी बॉडी को फंक्शन कराता है कि हाँ, कोऑर्डिनेट करने के बाद तुम अपने स्टूडेंट के आगे सेक्शन लो, तो तुम एग्जांपल में क्या बताओगे, हाइड्रा के बारे में बताओगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? हाँ और भैया, अगर बस मल्टी आपकी सेल आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिजम्स की बात की जाएगी, तो तुम हमेशा ह्यूमन बीइंग की बात बताना, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में क्या बोलोगे कि भैया ह्यूमन बीइंग में आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम भी पाया जाएगा, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं आपका वो भी पाया जाएगा, हार्मोन भी पाया जाएगा। अब देखो, हार्मोन को दूसरे नाम से तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। तो अगर कहीं इंडोक्राइन सिस्टम लिख कर आ गया ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। और काफी बार क्या होता है कि इस नर्वस सिस्टम और तुम्हारा हार्मोन सिस्टम को दोनों मिला के भी इंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं, क्योंकि नर्वस तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम एकदम एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन ये इंटीग्रेट करता है, मतलब ये इंस्टिंक्ट देता है हार्मोन को कि आप हार्मोन रिलीज करो। लेकिन अगर आप हार्मोन रिलीज करो तो उसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम एक्ट कर रहा है। तो काफी बार क्या होता है कि नर्वस सिस्टम और ये हार्मोन एक दूसरे पे इंटर इंडिपेंडेंट हो रखे हैं, मतलब कि एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट हो रखे हैं। और जब ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो रखे हैं, इसी वजह से काफी बार इन दोनों को नाम दे दिया जाता है कि इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये एक अलग सिस्टम है जो कि बेसिकली एक तुम्हारा हार्मोन का ही सिस्टम है, जो कि बता रहा है कि हाँ, हार्मोन कैसे रिलीज होगा, कैसे रिलीज नहीं होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया। आ गया। तो तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना। जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके होंगे, तब हम तुम्हारा इस इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि तुम्हारा हार्मोन क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। तब जाके तुम्हारा ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, नर्वस सिस्टम जानना है। लेकिन अगर आपको नर्वस सिस्टम पहचानना है, तो नर्वस सिस्टम की शुरुआत होने से पहले अगर आप लोग के पास सेंस ऑर्गन के बारे में मालूम हो कि सेंस ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन के साथ साथ रिसेप्टर का मीनिंग क्या होता है, तो तुम लोग बड़े अच्छे से पहचान लोगे, मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम समझने की। और उसके साथ साथ इफेक्टर के बारे में पता हो जाए कि हाँ यार, इफेक्टर का मतलब क्या होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। 5 होते हैं, वेरी गुड। और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे जो हेड होता है, हेड में टोटल कितने तुम्हारे पाए जाते हैं सेंस ऑर्गन? 3। 4। अगर मैं 4 के नाम बोलता हूँ, तो मुझे बताओ वो 4 कौन से तुम्हारे सेंस ऑर्गन, कौन कौन से? ब्रेन के आइस नोज है, वेरी गुड, और बताओ? आइस, आईज है, वेरी गुड, और बताओ? ईयर, स्किन, ईयर्स है, वेरी गुड, और बताओ? नोज, स्किन, टंग। टंग, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। और जो बचा आपका लास्ट, और लास्ट वाला है तुम्हारा स्किन। और वो जो स्किन है वो तुम्हारा थ्रू आउट हर जगह पाया जाता है, इस चीज को याद रख लेना, है ना। तो ये जो सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन बेसिकली काम क्या करते हैं, ये तुम्हारे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एनवायरमेंट से। कि अगर जैसे मान लो कि कहीं आग जली है, तो तुम नोज से पहचान ले रहे हो, तेज रोशनी तो तुम आंखों से पहचान ले रहे हो,
ये ज्यादा तेज आवाज आ रही तो तुम ईयर से पहचान ले रहे हो, कोई कोई ज्यादा मतलब तुमने किसी चीज को चखा तो तुम बता पा रहे हो खट्टा कड़वा, ये सारी चीजें मतलब कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। अगर मान लो कि मैं स्क्रीन को भी इधर लिख देता हूँ तो इन सब का काम क्या है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करना कि यार क्या बताना चाह रहे हैं। ये सब करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, आस पास के अपने एनवायरमेंट से करेंगे। और ये इतने अच्छे से क्यों कर पा रहे, क्यों, क्योंकि जितने भी तुम्हारे मतलब सेंस ऑर्गन है, चाहे वो तुम्हारा नोज हो, चाहे वो तुम्हारा आईज हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे टंग हो, चाहे वो स्किन हो, इन सभी के पास पाए जाते हैं तुम्हारे रिसेप्टर सेल। क्या बोल सकता हूँ, या तो मैं केवल रिसेप्टर बोल सकता हूँ या तो मैं रिसेप्टर सेल बोल दूंगा, तो भी बात बराबर ही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, हाँ रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं रिसेप्टर सेल्स की वजह से ही मतलब क्या कहते हैं, और ये जो रिसेप्टर सेल्स जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल का काम क्या है कि जितने भी तुम्हारे सेंस ऑर्गन है उनको किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट को ट्रेंड करना। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि भाई तेज आवाज हो रही है, तो मैं कहूंगा भाई तेज आवाज हो रही है, तेरे को नोज से पता चलता है, तो कहीं ऐसा होता है कि तेरे को नोज से पता चलता है, नहीं, तेज आवाज किससे पता चलती है भाई, ईयर से पता ईयर्स चलती है कि ईयर्स भैया, ईयर से भैया हमको पता चली कि हाँ ईयर में मतलब क्या कहते हैं रिसेप्टर सेल्स है। वो जो रिसेप्टर सेल्स है वो कुछ इस प्रकार से वो सेंसिटिव हो रखे हैं और वो कुछ इस हिसाब से ट्रेंड हो रखे हैं कि वो परमानेंटली बताएंगे कि हाँ अगर कहीं तेज आवाज है तो वो मुझे ईयर बताएगा। अगर मुझे कुछ टेस्ट करना होगा तो वो जो इस तरीके के जो रिसेप्टर सेल्स है वो आपके टंग में पाए जाएंगे। और अगर जैसे कोई आई वाला होगा तो वो आपके आई में पाया जाएगा, और अगर आपका कोई नोज वाला होगा तो आपके नोज में पाया जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। तो नोज जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी आईज है, आईज में कौन सा रिसेप्टर पाया जाएगा, तो तुम आईज में बोलोगे कि भैया आईज में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिसेप्टर। क्या बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं लाइट रिसेप्टर बोल देते हैं। जो आपका मतलब क्या कहते हैं ईयर में पाया जाता है, ईयर में बता सकते हो ईयर में कौन सा पाया जाता है, ऑडिटरी ऑडिटोरिया ऑडिटोरी अरे भैया, सोचो। ऑडिटरी रिसेप्टर। चलो वेरी गुड, तुमने एकदम सही बता दिया। चलो मैं लिख देता हूँ उसको ना, ऑडिटरी रिसेप्टर। और अगर मान लो कि मुझे इसमें लिखना हो मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा ये ईयर में ऑडिटरी भी बोल सकते हो या फिर साउंड भी बोल दो कि तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साउंड भी बोल देना तो भी चल जाएगा। और मुझे बताओ कि अगर मैं बोल देता हूँ कि सिंपल से बोल देता हूँ कि मुझे तो स्मेल, तुम्हारा स्मेल रिसेप्टर सेल कहाँ पाए जाएंगे, स्मेल अगर ऑल मेरे को फैक्ट्री। स्मेल लिखना हो तो बताओ कहाँ, अबे नोज में। नोज में। वेरी गुड। तो अगर मैं बोलता हूं कि एक ऐसा रिसेप्टर सेल जो स्मेल को लेकर काफी ट्रेंड हो रखा है, जो कि केवल इस चीज को बताएगा कि हाँ एनवायरमेंट को ये चीज हो रहा है, ये मुझे इस स्मेल रिसेप्टर सेल से पता चले, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन सिस्टम डिजाइन हो रखा है, वो तुम्हारा नोज हो रखा है। ये चीज वेरी गुड, तुमने सही बताया। तो अब देखो मैं बात कर देता हूँ कि अगर मान लो कि मैं टेस्ट रिसेप्टर की बात करता हूँ तो फिर क्या बताओगे, टंग। टंग हो गया, वेरी गुड। अब ये देखो ये जो तुम्हारा स्किन होता है ना, स्किन जो रिसेप्टर होता है ये तुम्हारे वैरायटी ऑफ चीजों को डिटेक्ट करता है। जैसे कि टच, कि तुम अगर किसी चीज को टच कर रहे हो तो तुमको पता चल रहा है। मान लो कि अगर तुम कहीं प्रेशर जनरेट कर रहे हो तो तुमको पता चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं हीट है तो हीट को तुम लोग मतलब क्या कहते हैं स्किन के थ्रू पता कर पाते हो कि हाँ यार हाथ गर्म हो रहा है, इसको लो पीछे हटा लो, तो ऐसे पता चल रहा है। कि अगर मान लो कि मैंने तुमको मतलब क्या कहते हैं थप्पड़ मारा तो तुमको पेन हो रहा है, या फिर मैंने तुमको रगड़ा दिया तो तुमको पेन हो रहा है, तो तुमको पता चला कि हाँ स्किन में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हीट पैदा हो रही है, कोल्ड पैदा हो रहा है। तो इस वजह से स्किन में ऐसे रिसेप्टर पाए जा रहे थे जो कि हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि भाई देख तुम्हारे बॉडी के साथ साथ ये हो रहा है, ये जो स्टिमुलस हो रही है इन स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ काम कर, वरना फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि बॉडी में ऑर्गन सिस्टम में कुछ फेलियर हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि काफी तेज लाइट थी और तुम्हारी लाइट जो तेज थी वो तुम्हारे नो लाइट के जो रिसेप्टर सेल थे वो तुमको रेगुलरली बता रहे थे कि भाई तेज लाइट है, तेज लाइट है, इनको बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन तुम कर ही नहीं रहे थे। जो तुमको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तुम्हारा ब्रेन उसको ट्रायंगल ही नहीं कर पा रहा था, उसको मतलब क्या कहते संभाल ही नहीं पा रहा था। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो तुम्हारा सेंस ऑर्गन है, जो आईज है, आईज तुम्हारी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और जो इससे रिलेटेड और भी ऑर्गन सिस्टम है जो आई पे ही डिपेंडेंट हो रखे हैं वो भी सारे खराब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा होल सिस्टम चलता है। तो काफी जगह तुमको ऐसे सिंपल भी बोल देगा, स्मेल रिसेप्टर सेल, लाइट रिसेप्टर सेल, साउंड रिसेप्टर सेल, टेस्ट रिसेप्टर सेल, टच प्रेशर हीट पेन रिसेप्टर सेल, लेकिन काफी बार इनकी जगह मतलब एक पर्टिकुलरली एक नाम लिख कर आएगा। तो अब अगर जैसे मान लो कि कहीं स्मेल नहीं लिख कर आया होगा
तो स्मेल के बदले क्या लिख कर आ जाएगा, फोटो रिसेप्टर। क्या लिख कर आएगा, याद रखना क्या लिखा रहेगा उस जगह, फोटो रिसेप्टर, जो कि क्या बताएगा कि हाँ भैया ये किस चीज को डिटेक्ट कर रहा है, ये आपके लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। किसको डिटेक्ट कर रहा है, ये आपके लाइट को राइट। डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाला हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये फोटो रिसेप्टर वाला हो गया। अब अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ फोनो रिसेप्टर, तो फोनो रिसेप्टर किसके लिए हो जाएगा कि भैया ये क्या है, किस चीज को रिसीव कर रहा है, ये आपके मतलब क्या कहते हैं साउंड को रिसीव कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोनो रिसेप्टर लिख सकता हूँ, ये चीज हो गया। अब इसी के साथ अगर मैं टेस्ट की बात करूंगा, तो टेस्ट के लिए बोला जाता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाया था, याद है कि हाँ नहीं याद है ना। तो हाँ हाँ भैया। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ये चीज हो गया, तो इसको इस नाम से पहचानते हैं। अब भैया अगर मान लो, गैस्ट्रेटरी हाँ होता है। हाँ, नहीं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है ये हो गया। ठीक है, अब जो तुम्हारा मतलब क्या, गैस्ट्रेटरी ट्रंक है। हाँ गेस्ट जो तुम्हारा मतलब नहीं नहीं सॉरी, ये जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है ये तुम्हारा स्मेल के लिए होता है ना। बिल्कुल नोज। सही बोला। ठीक है, ये स्मेल के लिए होता है, क्योंकि हम लोग स्मेल से ही तो भैया पहचानते थे कि तुम्हारा वो एसिड है कि बेस है। क्योंकि अगर स्मेल चली जाती थी तो हम बोल देते थे कि बेस है, और अगर स्मेल बनी रहती थी तो तुम्हारा एसिड होता था। और हम ये किस में चेक करते थे, वैनिला में चेक करते ओनियन। थे, ये तुम्हारा ओनियन में चेक करते थे ये। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को टेस्ट को चेक करना है, तो टेस्ट के लिए उसको हम लोग क्या नाम बोल देते हैं, तुम्हारा बोल देते हैं गस्टेटरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं गस्टेटरी तुम्हारा हो गया ये। और स्किन के लिए जो नाम आता है उसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, ये सारे रिसेप्टर्स के लिए उसका नाम है तुम्हारा थर्मो रिसेप्टर। क्या बोला जाएगा उसको, थर्मो रिसेप्टर, ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ, जो मैंने तुमको सेंस ऑर्गन के बारे में बताया कि सेंस ऑर्गन क्या चीज सेंस करता है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है थ्रू रिसेप्टर सेल। तो ये रिसेप्टर के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब मेरे को इतना बताओ पहले। हाँ हाँ भैया भैया। आ गया समझ आ गया गया। ना। पता। तो याद रखना, तो ये जो तुम्हारा ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है रिसेप्टर सेल्स ने, तो ये स्टिमुलस के अगेंस्ट ही तो किया होगा। ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकते हैं, तुमने स्टिमुलस बता दिया कि भैया ये स्टिमुलस आपका लाइट भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, ये आपका साउंड भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है ना, टच, प्रेशर, हीट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके हिसाब से अगर कोई रिसेप्टर को मेरे को बताना होगा, तो मैंने नाम दे दिया, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर हो गया, स्मेल के लिए आपका ऑल फैक्टर रिसेप्टर हो गया, आपका साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर हो गया, और मैंने बोल दिया कि टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर हो गया, स्किन के लिए आपका थर्मो रिसेप्टर हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूंगा कि मुझे बताओ फोटो रिसेप्टर तुम्हारे किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, भैया वो आईज में पाए जाते हैं। मैं बोलूंगा अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, कि जो कि तुम्हें टंग। बताता है कि हाँ तुम्हारा ये चीज मीठा है, ये तुम्हारा ठक्का, तो तुम क्या बताओगे, भैया ये टंग में पाया जाता है। मुझे बताओ थर्मो रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, तुम बोलोगे स्किन। भैया स्किन में पाया जाता है। और मुझे बताओ अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ईयर रिसेप्टर में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, भैया ऑडिटरी। साउंड। और फोनो रिसेप्टर। क्या बोलोगे उसको, फोनो रिसेप्टर, ये हो गया है ना। वही मतलब कि मैं बोल देता हूँ कि फोनो रिसेप्टर जो सेल है, जो तुम्हारे ग्रुप ऑफ सेल है, वो कहाँ पाए जाते हैं, किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, तुम क्या बोलोगे, भैया वो ईयर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बोलता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ जो तुम्हारा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस ऑर्गन में पाया जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, भैया वो तुम्हारे नोज में पाया जाएगा, स्टमक में नहीं, नोज में पाया जाएगा। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना ये। तो अच्छा देखो, इनका काम क्या है, इन रिसेप्टर्स, जैसे मान लो कि ये जितने भी रिसेप्टर्स की मैंने बात की, फोटो रिसेप्टर्स है ना, फोनो रिसेप्टर, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, थर्मो, ये तुम्हारा थर्मो रिसेप्टर, ये बेसिकली ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ये जो सेंसिटिव है, इससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब इनसे काम क्या हो पा रहा है। तो देखो ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये तुम्हारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी, एनर्जी कैसे, मतलब एनर्जी कैसे मतलब एनर्जी कैसे उनको मिलती है, ये थ्रू तो तुम्हारे मतलब क्या स्टिमुली से मिलती है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि कोई खाना था, मीठा था, काफी स्वीट था, और अगर मान लो कि वो खाना काफी स्वीट था, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी किसने ले ली तुम्हारी, वो एनर्जी ले ली तुम्हारे इस मतलब किस स्वीट वाले ले ली, जो टेस्ट करेगा, मतलब कि तुम्हारा एक गस्टेटरी रिसेप्टर ने ले ली। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर ने क्या किया, तुम्हारा बेसिकली ये जो तुम्हारा वो था, मतलब कि जो एनर्जी थी, उस स्टिमुलस से उसने ले लिया, और इस एनर्जी को, ये जो बेसिकली ये जो तुम्हारे केमिकल एनर्जी है ना, तो याद रख लेना, जो भी तुम्हारी स्टिमुलस जो एनर्जी रखती है, वो तुम्हारी केमिकल एनर्जी रखती है। तो ये जो भी तुम्हारे रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और बाद में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे तुम्हारे ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन में जाने के बाद फिर तुम्हारा ब्रेन उसको मतलब क्या कहते हैं फंक्शन कराएगा। फंक्शन कराने के बाद फिर वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जाने के बाद फिर वो तुम्हारे मसल सेल्स को एक्टिव करेगा कि भाई ऐसे काम कर, वैसे काम कर, ऐसे काम कर। ठीक है, और इसी
इसी पूरे प्रोसेस को कि एक केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर सेल्स। और अगर मान लो कि स्वीट है तो उस चीज को केमिकल, उस स्वीट वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? कौन सा रिसेप्टर सेल? तुम्हारा गस्टेटरी वाला। और अगर मान लो कि मैं लाइट की बात कर दूंगा तो तुम क्या बोलते हो कि भैया फोनो रिसेप्टर सेल कन्वर्ट करेगा। तो ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई रिसेप्टर सेल्स की वजह से, इसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या बोल देते हैं उसको? इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। की मतलब एक ऐसी एनर्जी जो तुम्हारे रिसेप्टर सेल्स ने तुम्हारी गेन की, कहां से की? तुम्हारे इस स्टिमुलस से। और इस स्टिमुलस से गेन करने के बाद, और वो जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बाद में उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने ब्रेन में जाके भेजा। तो मुझे बताओ ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी तुमको बताया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। तो याद रखो जो मैंने अभी तुमको इतना सिंपल से बता दिया ना कि हाँ ये तुम्हारे ब्रेन में गया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई वो तुम्हारे ब्रेन में गई, ठीक, ऑब्वियस सी बात है। ब्रेन में लेकिन कैसे जाएगी? तुम्हारा एक पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब कि ये जो तुम्हारे सेल है ना, जो मैं रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ कि मतलब इस तरीके के न्यूरॉन्स तुम्हारे अलग अलग जगह पाए जाएंगे। और ये न्यूरॉन्स जो तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच पा रहे हैं वो किस सिस्टम की वजह से पहुंच पा रहे हैं? तुम्हारे एक नर्वस सिस्टम की वजह से पहुंच पा रहे हैं। तो जब वो नर्वस सिस्टम तक, मतलब पूरे नर्वस सिस्टम की वजह से पहुंच पा रहे हैं, तो एक तुमने जब किसी चीज को छुआ और उस चीज को गर्म लगा, तो जो हाथ से जो तुम्हारा न्यूरॉन्स ने उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उसने किस चीज ने कन्वर्ट किया? कौन से रिसेप्टर सेल ने कन्वर्ट किया? तो तुम्हारे थर्मो रिसेप्टर ने किया। क्यों? क्योंकि तुमको हीट लगी उस जगह। तो उस थर्मो रिसेप्टर सेल ने जो तुम्हारी हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो इस नर्वस सिस्टम के थ्रू तुम्हारे कहाँ पहुंचाया? ब्रेन में पहुंचाया। और जब वो ब्रेन में पहुंचाएगा तो ब्रेन पहुंचाने के बाद क्या करेगा? ब्रेन उसको सिग्नल देगा। किसको सिग्नल देगा? मसल्स को सिग्नल देगा। मसल्स को कैसे सिग्नल देगा? काफी ज्यादा टाइप के तुम्हारे न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, रेले न्यूरॉन्स हो गए, तो स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो इसके बारे में अभी बाद में समझेंगे, बस केवल मैं अभी हल्का हल्का बता रहा हूँ। तो बाद में क्या होगा कि यही मसल सेल्स तुम्हारी एक्टिव होगी। कैसे एक्टिव होगी? या तो ये तुम्हारी वॉलेंट्री होकर होगी, या तो तुम्हारी इनवॉलेंट्री होकर होगी। तो जब भी होगी तो क्या होगी? तुम्हारी बॉडी फंक्शन होगी। मतलब कि एफेक्टर का रोल आ गया, मतलब कि अब बॉडी एफेक्ट हो रही है। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंस ऑर्गन क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, और एक रिसेप्टर जब वो तुम्हारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो आपके ब्रेन में पहुंचाता है, तो ब्रेन उसको मतलब क्या कहते हैं अपने हिसाब से इंटीग्रेट करके मसल्स को तुम्हारा वॉलेंट्री या तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं इफेक्टर बोल देते हैं। तो मुझे बताओ जो मैंने आज बेसिक सा बताया तुम्हारा, है ना, वो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया? चलो वेरी गुड, आ अभी गया। दिखाते हैं। भैया ठीक है, इफेक्टर एक बार फिर से बता दीजिए कोई इफेक्टर। बात नहीं, अभी इफेक्टर के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। पूरी क्लास ही इफेक्टर से बेस्ड हो रखी है ना। याद रख लेना, जैसे मान लो कि तुमने कोई भी चीज, है ना, इवन अगर मान लो कि मैंने बोला कि तुमने कोई खाना देखा, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, या तुमने कुछ खाना खाया तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। तो जब तुमने खाना खाया तो जो तुम्हारे कौन से रिसेप्टर थे उस जगह? टेस्ट वाले, मतलब कि गस्टेटरी रिसेप्टर। तो गस्टेटरी रिसेप्टर ने क्या किया? उस खाने को, मतलब उस फूड की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, कि मतलब वहां कोई चीज आया है, और फिर उसने क्या किया? ब्रेन को जाके सिग्नल पहुंचाया, और जैसे जाके ब्रेन को सिग्नल पहुंचा, ब्रेन ने क्या किया? उस सिग्नल्स को, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे मसल सेल्स जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं माउथ के पास है, जो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्लाइवा ग्लैंड्स है, उन स्लाइवा ग्लैंड्स को क्या किया? उसको एक्टिवेट करवाया तो तुम्हारा स्लाइवा निकला। मतलब कि क्या है? इस मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर जिसको मैं बोल देता हूँ नर्व इंपल्स, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से ब्रेन ने तुम्हारे मसल्स के थ्रू तुम्हारा काम करवाया है, चाहे वॉलेंट्री हो चाहे वो इनवॉलेंट्री हो। और उसी चीज को मैंने बोल दिया इफेक्टर बोल दिया, कि एक इफेक्ट आया। समझ रहे हो ना? रिसेप्टर की वजह से सेंस ऑर्गन से जो चीज आई उसको लेकर हमने इफेक्ट कराया विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परेशान मत हो, ये केवल अभी तुम्हारा वो है, एक इंट्रोडक्शन है। अभी तो मतलब 4-5 दिन क्लास चलेगी प्रॉपर, इसकी बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो अभी बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया? चलो हाँ भैया। वेरी गुड, दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये होता है तुम्हारा हाइड्रा।
ठीक। और ये जो हाइड्रा में जो तुम देख रहे हो ना इस तरीके से, ये जो छोटे 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 जो इस तरह से लाइनिंग लाइनिंग गई, लाइनिंग लाइनिंग गई, लाइनिंग लाइनिंग गई, है ना। तो ये सारे तुम्हारे नर्व सेल्स हैं। ये सब क्या है, तुम्हारे नर्व सेल्स है। और यही नर्व सेल्स तुम्हारे क्या कर रहे हैं, उसको मतलब क्या कहते हैं, एक जॉइंट नेटवर्क दे रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी कि हाँ अगर कोई भी आपका मतलब स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई भी फंक्शन कराना है तो आप फंक्शन कर देना, रुकना नहीं, ये चीज है। तो ये आपके हाइड्रा वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, पानी वगैरह में पाए जाते हैं। तो देखो इस तरीके से हाइड्रा होता है, दिख रहा है। इसके ये तुम्हारे विंग्स हो गए, ये तुम्हारे बीच में सेंटर हो गया, है ना। और इसके पूरे थ्रू आउट द बॉडी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो पाया जाएगा, नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्मोन भी पाए जाते हैं, तो हार्मोन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। हार्मोन्स तुम्हारे केवल कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। लेकिन तुम बोलोगे कि भैया नर्व सेल्स फिर मतलब सारे मल्टी सेलुलर में पाए जाएंगे, बोले चाहे सिंपल हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका स्पॉन्ज को हटाना पड़ेगा, ये है ना। स्पॉन्ज में तुम्हारा नहीं पाया जाएगा, और जो तुम्हारे नर्व सेल्स ही मिलकर तुम्हारा एक नर्वस सिस्टम बनाएंगे, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कभी हाइड्रा देखा है ये इस तरह से, नहीं भैया। नहीं माइक्रोस्कोप इसका, है ना, याद रख लेना इस चीज को, है ना। तो ये जो तुम्हारे नर्व सेल्स है, ये जो पूरा नर्वस सिस्टम, अगर मान लो कि मैं अगर एक सेल की बात करूंगा तो नर्व सेल्स बोल दूंगा, अरे यार न्यूरॉन बोल दूंगा, सीधी बात है। लेकिन अगर वो पूरा एक साथ आके काम करे, मतलब वो टिश्यू जनरेट कर रहे हैं, टिश्यू जनरेट कर रहे हैं, तो मतलब वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो बॉडी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है तो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम ही करती है। या तो न्यूरॉन्स, या तो तुम्हारे पास वो होने चाहिए, हार्मोन्स होने चाहिए, तो वो मतलब नर्वस सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो बॉडी कोऑर्डिनेट करती है कि ताकि वो अपने स्टिमुलस के अगेंस्ट फंक्शन कर पाए, तो उनके पास पाया जाता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। और वो नर्वस सिस्टम तुम्हारा हाइड्रा में केवल नर्वस सिस्टम ही पाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं वर्टिब्रेट्स की बात कर देता हूँ, वर्टिब्रेट्स मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स में, उनमें तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी पाया जाएगा और उसमें तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम भी पाया जाएगा, है ना। और इन दोनों को काफी बार तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो तुम्हारा हार्मोन, ये अलग ही सिस्टम होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। लेकिन ये हार्मोनल सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि बताता है कि हार्मोन को रिलीज करो ताकि तुम्हारे न्यूरॉन्स को पता चल पाए कि हाँ इस तरीके से फंक्शन करना, तुम्हारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाना है, ये है। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम समझना है तो पहले आप सेंस जानो कि सेंस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जानो। तो जैसे इसको देखो, ये है ना, ये क्या एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इस ह्यूमन बॉडी में देखोगे तो तुमको डिफरेंट 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 तरीके की तुम्हें चीजें दिख रही होंगी, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर देता हूँ स्टार्टिंग में, तो जो तुमको स्टार्टिंग में दिखा था वो क्या था, वो था तुम्हारा स्किन। तो स्किन क्या है, तुम्हारा एक बेसिकली एक तुम्हारा मतलब सेंस ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको और दिखाता हूँ और अच्छे से अगर हेड की तरफ लेके जाता हूँ, तो इसमें तुमको आईज देखने को मिलेगा, ईयर देखने को मिलेगा, नोज देखने को मिलेगी, टंग देखने को मिलेगी। तो ये तुम्हारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन है, जो कि टोटल 5 है। और इन्हीं सारे सेंस ऑर्गन का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना अपने एनवायरमेंट से। लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हैं, वो इस वजह से रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर सेल, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल। वो ग्रुप ऑफ सेल इतने ज्यादा सेंसिटिव है स्टिमुलस को लेकर, और कौन कौन से स्टिमुलस, जैसे कि साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, इन सबको लेकर, कि जब भी कोई चेंज आता है तो उस चेंज को लेकर मतलब क्या कहते हैं, ये तुमको एक्टिव कर देते हैं, है ना। मतलब कि जितने भी तुम्हारे सेंस ऑर्गन है, उन सेंस ऑर्गन के पास डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे रिसेप्टर सेल्स पाए जा रहे हैं, जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलीज के अगेंस्ट बन रखे हैं। ये जैसे लाइट के पास लाइट रिसेप्टर्स है जो कि केवल लाइट को ही डिटेक्ट करेगा, है ना। जैसे ये देखो, अगर मैं बात कर देता हूँ ईयर के पास केवल साउंड रिसेप्टर है, तो वो केवल साउंड को ही डिटेक्ट करेगा, जैसे ये रहा, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि नोज के पास केवल स्मेल रिसेप्टर है, तो वो केवल स्मेल को ही रिसेप्ट करेगा कि हाँ यार ये बड़ा बदबू मार है, इसको हटाओ, रहने दो। और अगर मैं टंग की बात करूंगा तो टंग के पास केवल टेस्ट ही रिसेप्टर है, जो कि केवल टेस्ट ही रिसेप्ट वो करेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये तुम्हारा टंग के पास जो टेस्ट रिसेप्टर है वो तुम्हारा लाइट को भी रिसीव कर लेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये है। और अगर मान लो कि मैं स्किन की बात करूंगा तो स्किन के पास जो रिसेप्टर्स है वो तुम्हारा टच को भी तुम्हारा डिटेक्ट कर सकता है, प्रेशर को भी डिटेक्ट कर सकता है, हीट और कोल्ड, तुम्हारा पेन, बाकी सारी चीजों को कर सकता है एक्सेप्ट लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इन सारी चीजों को। तो इनको डिफराइजेशन कर रखा है। जैसे ये देखो ना, ये क्या है, स्किन है, तो जब उसकी स्किन को टच किया तब उसको पता चला कि नहीं इरिटेट मत करो, टच मत करो, ये सारी चीजें मत करो। तो हर एक रिसेप्टर्स जो अलग अलग लोकेशन में पाए जा रहे हैं, जो अलग अलग चीजें डिटेक्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से हमने नाम दे दिया। फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करेंगे जो कि केवल आईज में पाए जाएंगे। फोनो रिसेप्टर्स केवल आपके साउंड को डिटेक्ट करेंगे जो कि आपके ईयर में पाए जाएंगे। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स केवल आपके स्मेल को डिटेक्ट करेंगे जो कि आपके नोज में पाए जाएंगे।
गस्टेटरी रिसेप्टर जो आपके केवल टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे और वो केवल आपके टंग में पाए जाएंगे। थर्मो रिसेप्टर जो आपकी केवल हीट और कोल्ड को रिसीव करेंगे, वो केवल आपके स्किन में पाए जाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा ये सेंस ऑर्गन होता है, और तुम्हारे सेंस ऑर्गन कोऑर्डिनेट करता है तुम्हारे किसके साथ, रिसेप्टर सेल के साथ कोऑर्डिनेट करता है ना। तो याद रखना, ये जितने भी स्टिमुलस है, जितने भी हमने बात की, लाइट, हीट, स्मेल, टेस्ट, हीट, मैकेनिकल प्रेशर, इन सभी के पास एनर्जी हो रखी है। तो अब ये एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी तुम्हारे जो रिसेप्टर सेल है, जो कि बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल है, काफी सेंसिटिव हो रखा है, ये एनर्जी क्या करेगा, उस स्टिमुलस से ले लेगा। मतलब कि क्या बोला है कि ये जो रिसेप्टर सेल है ना, ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द स्टिमुलस, मतलब कि उस स्टिमुलस से एनर्जी ले लेगा। मतलब कि ये देखो, एनर्जी क्या लिया, स्टिमुलस से ले लिया, बाद में वो कौन सी एनर्जी थी, वो एक केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट किया, वो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और बाद में उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या फिर नर्व इंपल्स, या तो सिंपल मैं जस्ट इंपल्स बोलूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो याद रख लेना, जितने भी सेंस ऑर्गन है उनमें जो भी रिसेप्टर्स है, वो तुम्हारे स्टिमुली से रिसीव करते हैं तुम्हारा एनर्जी। याद रखें, एनर्जी रिसीव करते हैं, और वो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस मैसेज को कन्वे करेगा थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और फिर उस ब्रेन में मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम्हारा फंक्शन क्रिएट होगा। फंक्शन क्रिएट होने के बाद फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वो सेंसरी नर्व्स में जाएगा, बाद में रिले न्यूरॉन्स, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, उसकी दिक्कत मत लो। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स तुमको फंक्शन कराएगा कि भाई मोटर न्यूरॉन्स को, कि भाई मोटर नर्व्स काम कर, हाथ को घसीट, पैर को घसीट, जल जाएगा हाथ है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है एफेक्टर की तरीके काम आ रहा है, एफेक्टर की तरीके काम आ रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, ब्रेन तक पहुंचा, तो मोटर न्यूरॉन्स के पास, फिर ब्रेन ने उस मोटर न्यूरॉन्स तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया कि भाई मोटर करके तू मतलब हाथ को वो उठा ले। मोटर मतलब क्या होता है, जो तुम वर्क करा सकते हो। मैंने बोला कि यार तुम मतलब मोटर मोटर ही नहीं तुम्हारे बॉडी में, मतलब कि तुम दौड़ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, है ना। जिसके पास ज्यादा मोटर न्यूरॉन होते हैं, मतलब उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ज्यादा अपनी बॉडी को फंक्शन करा सकता है। तो ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि ब्रेन ने रेस्पॉन्स किया उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कि भाई ठीक है काम करना है, मोटर न्यूरॉन्स काम कर, तो मोटर न्यूरॉन जब काम करेगा तो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो उस मतलब क्या कहते हैं उस सेल के पास जाएगा, बेसिकली तुम्हारे मसल सेल्स के पास, वहां के न्यूरॉन्स को बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर, ये सब कर। तो उसी को हम लोग बस बोल देते हैं एफेक्टर बोल देते हैं। तो इसको हम लोग बाद में भी बहुत अच्छे से समझेंगे, उसकी तुम लोग दिक्कत मत हो। अगर नाइन्थ में अगर तुम लोगों ने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ भैया। याद रखना। हाँ तो भैया। एफेक्टर बस बेसिकली बॉडी का एक वो पार्ट होता है जो तुम्हारे स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना करेगा, वो तभी करेगा ना जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम उसको इंस्ट्रक्शन देगा। और नर्वस इंस्ट्रक्शन कैसे देगा, जब तुम्हारा कोई नर्व इंपल्स क्रिएट होगा, जो कि कौन क्रिएट करेगा, तुम्हारा ये रिसेप्टर क्रिएट करेगा। तो नर्व इंपल्स क्रिएट किया रिसेप्टर ने पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास, और ब्रेन ने फिर उसको क्या किया, उसको एनालाइज किया कि ठीक है भाई ऐसे काम करना। तो फिर उसने फिर वही नर्व इंपल्स को तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर जाके मोटर न्यूरॉन्स के पास भेजा, और फिर मोटर न्यूरॉन्स ने उसको अफेक्ट किया, मतलब कि बॉडी को रेस्पॉन्ड करा स्टिमुलस के। अगर इतना भी समझ गया ना, तो तुम लोग समझ लो कि 40% तुमने नर्वस सिस्टम के बारे में समझ ही लिया, फिर कुछ बचा ही नहीं है। तो याद रख लेना, नर्वस सिस्टम में बेसिकली तुम्हारे मसल्स भी पाए जाएंगे, ग्लैंड भी पाए जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि अगर हम लोग कुछ, तुम्हारा जो रिसेप्टर, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा वो स्मेल टेस्ट हो गया, है ना। मान लो कि मैंने बोला टेस्ट हो गया, तो टेस्ट में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा नर्व इंपल्स क्रिएट करता है रिसेप्टर, वो कौन सा करता है तुम्हारा, वो ऐसी बात है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गस्टेटरी करता है। और जब तुम्हारा गस्टेटरी करेगा, जो तुम्हारा नर्व इंपल्स क्रिएट करेगा, वो नर्व इंपल्स कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं जाएगा तो डायरेक्ट तुम्हारे ब्रेन के पास जाएगा, और जब ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन तुम्हारे किसके पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड के पास वो नर्व इंपल्स क्या करेगा, फिर उसको मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मोटर न्यूरॉन के लिए मसल्स है नहीं वहाँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ ग्लैंड होगी, तभी तो तुम्हारे जो स्लाइवा ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे तुम खानों को देखते हो, खानों को टेस्ट करते हो, मुंह में पानी आ जाता है, कि ताकि जो वो तुम्हारा वहाँ का जो कार्बोहाइड्रेट है, ताकि उसको मतलब डाइजेस्ट कर पाए, उसको अमाइलेज में कन्वर्ट कर पाए। ये चीज याद आ रही कि नहीं याद आ रही, बताओ मुझे। आ रही है ना ये। तो याद रखना, ये जो तुम्हारे मसल्स है ना, मसल्स से जो ग्लैंड है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो सेंड किया है नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो तब ये जाके रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे रेस्पॉन्ड नहीं कर देंगे, है ना। तभी तुमने देखा होगा कि लोग मतलब एकदम हेल्दी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पैरालाइज होते हैं, वो अपना हाथ नहीं हिला सकते, पैर नहीं हिला सकते। क्यों नहीं हिला सकते, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। हो सकता हो कि उनका ब्रेन काम करता हो, लेकिन ब्रेन तुम्हारा वो सिग्नल
तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तुम्हारा मोटर न्यूरॉन्स के पास पहुंचा ही नहीं पा रहा है। तो जब मोटर न्यूरॉन्स के पास पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो कोई भी बॉडी तुम्हारी मतलब ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही, ना तो रिलैक्स कर पा रही। इसी वजह से बेचारे वो चल भी नहीं पा रहे। तो इस तरीके की वीडियो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा आगे चल के। तो मुझे बताओ, ये जो बेसिक सा था, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हम्म। सि- सिर्फ मोटर न्यूरॉन काम नहीं करते जब कोई पैरालाइज होता है, या फिर वो दूसरा भी क्या कहते हैं उसको? मोटर न्यूरॉन्स, रेले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, दोनों काम नहीं करते ना भैया? हाँ दोनों नहीं काम करते। ठीक है, काफी टाइप के तुम्हारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, एक रिले न्यूरॉन्स होता है, एक तुम्हारा मोटर न्यूरॉन्स होता है। इनके बारे में तुम लोग को पढ़ाएंगे, उसकी दिक्कत मत लो। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता भाई, आर्यन तू ही बता। हाँ जी भैया। What are the specialized cell found in most multicellular animals that respond to the stimuli and coordinate active? Muscle cell, nerve cell, blood cell, skin cell. भैया nerve cell. ना वेरी गुड, आ जाओ। रुद्र, इसका आंसर बता भाई। हाँ भैया। What what is the system composed in nerve cell called endocrine acid, digestive system, nervous system? भैया nervous system. नर्वस सिस्टम, वेरी गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारा मल्टी सेलुलर एनिमल है हाइड्रा, है ना, वो कैसे कोऑर्डिनेशन कर पाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, पढ़ तो नर्वस सिस्टम के थ्रू या तो हार्मोन सिस्टम के थ्रू। क्या बोलेगा? थ्रू आ नर्वस सिस्टम होनी। पढ़ पढ़ भाई, सी नहीं पढ़। हाँ पढ़ पढ़, कोई आंसर पढ़ बस केवल। nervous system only. हाँ, थ्रू आर नर्वस सिस्टम ओनली। सी वाला तो पक्का बोलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ लिया अगर ये है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। The nervous system of a hydra consists of what? A centralized brain and spinal cord, a network of nerve cell spread throughout. भैया सी वाला network of वेरी गुड, nerve आ जाओ। cell अमन, spread इसका आंसर throughout. बताओ। भैया हम बताएं? सो गए। अमन बोलो, अमन अमन। Which two systems are responsible for control and coordination in vertebrate? भैया nervous and endocrine system. वेरी गुड, फैंटास्टिक। और अगर मान लो कि बेटा अगर कहीं एंडोक्राइन सिस्टम नहीं लिख कर आएगा, तो उसकी जगह क्या लिख कर आएगा फिर? इसकी जगह लिख के आएगा, भैया नाम भूल गया। क्या लिख कर आएगा? हार्मोन। क्या बोलेगा उसको? हार्मोन हार्मोन हार्मोन्स बोलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। आ जाओ, अब इसके बाद बता दो कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is a receptor? A specialized organ that produces hormones. A cell of groups of cells in a sense organ that is sensitive to a specific stimulus. A part of the brain that controls movement. A part of the nervous system uh, that sends signals to the muscles. भैया बी वाला असम. बी, बी वाला, वेरी गुड। अगला आंसर तू ही बता। Which of the following is not one of the five sense organ mentioned in the text? भैया stomach. स्टमक है ना, वेरी गुड। ये हो गया। अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ जी भैया। According to the text, what is the role of sense organ? To produce hormone, to receive information from the environment. भैया बी वाला. To बी वाला, receive वेरी गुड। अगला तू ही बता। हाँ भैया. Which type of receptor is responsible for delight detecting light? डिटेक्टिंग लाइट, भैया फोटो रिसेप्टर. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो रुद्र। पढ़ भाई। क्वेश्चन लिखा है कि मतलब मुझे बता, गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं? पढ़, क्वेश्चन पढ़ पहले। हाँ भैया। Where are gustatory receptors found? In a ear, in a nose, in a tongue, in a skin. भैया in the tongue. इन द टंग, वेरी गुड, याद रख लेना टंग। अगला आंसर तू ही बता। What do thermoreceptors रिसेप्टर, sound and pressure, heat and cold, smell and taste, light and sound? भैया heat and cold. हाँ हीट एंड कोल्ड, वेरी गुड। हीट और कोल्ड को तुम्हारा थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्किन। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि ये यान, मुझे इसका आंसर बताओ।
कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग पेयर जो करेक्ट है। नोज फोनोरिसेप्टर, स्किन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ईयर गस्टेटरी रिसेप्टर, इनर ईयर फोनोरिसेप्टर, कौन सा सही है? भैया इसमें भैया ए वाला नहीं। बता, फोनोरिसेप्टर किस ऑर्गन में पाया जाएगा? बोलता जा मेरे को, फोनोरिसेप्टर किस ऑर्गन में पाए जाते हैं? मतलब फोनोरिसेप्टर सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? भैया सिर्फ ए फोन ईयर में। ईयर्स में पाए जाएंगे। वेरी गुड। तो ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, गलत। अब मुझे बताओ, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? भैया इनर ईयर। गलत। अब मुझे नहीं। अमन तू बता। नोज में, नोज में। नोज में, वेरी गुड। तो मुझे बता, ये सेकंड ऑप्शन सही है फिर अमन? ना, गलत हो गया गलत ना, है। क्योंकि स्किन है ना। अब मुझे बता, तीसरा ये जो तुम्हारा गस्टेटरी है, क्या भैया गस्टेटरी डी कहाँ पाए वाला जाएंगे? आंसर। टंग में, टंग है में। ना, टंग है ना, तो ये हो गया। तो फिर चौथा वाला सही है तुम्हारा, जो कि है कि इनर। फोनो रिसेप्टर, जो कि तुम्हारे इनर ईयर में पाया जाएगा। ऐसे है। तो इसको पता है, इस तरीके के क्वेश्चन को पता है अच्छे से अच्छे लोग भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में रहते हैं। तो काफी बार ऐसे क्वेश्चन हो ना, उसके बगल में ऐसे लिख लेना, लिख के आराम से सोचना कि अबे नहीं यार, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मतलब थोड़ा टाइम लेना, ऐसे ले लेना। आ जाओ। मतलब क्या कहते हैं कि अमन बता अगला आंसर तू। What is a stimulus as defined in the text? A type of nerve cell, a kind of energy. भैया, a kind of energy. काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, आवाज को क्या हो गया अबे? कार्तिक, इसको बता। What do receptors do with the energy from a stimulus? They store the energy. They convert the energy into a chemical reaction that creates an electrical impulse. They convert the energy directly into a nerve. They reflect the energy back to the source. B wala, they convert the energy into a chemical reaction that creates an electrical वेरी गुड, impulse. फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर है। चलो आ जाओ, अब आर्यन इसका आंसर बताओ। B नहीं है। चलो ठीक है, तो अंश तुम बताओ। What is the function of sensory nerves? To transmit response from the brain to effector, to carry electrical impulses from receptor to the brain and spinal. ये B वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अमन, फिर से बताओ इसका आंसर को। What is an effectus? A part of the body that responds to instructs from the nerve system. क्या बात है, डायरेक्ट आंसर इसको मालूम रहता है। क्या पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा क्वेश्चन देख लिया कर, ये है। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा एक बेसिक था। ठीक है, अब आ जाओ यान, मुझे इसका आंसर बता दो कि मेन जो इफेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं तुम्हारे? बोन्स और टेंडन होते हैं, मसल और ग्लैंड होती है, नर्व और रिसेप्टर होते हैं, फिर नर्वस बॉडी। एंड भैया सी वाला। चलो ठीक है, रुद्र तुम मुझे बताओ कि जो बॉडी के जो मेन इफेक्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? वो बोन और टेंडन होते हैं, मसल और ग्लैंड होते हैं, या फिर जो तुम्हारे नर्व्स और रिसेप्टर होते हैं, फिर ब्लड और बी ऑर्गन होते हैं? बता भाई रुद्र। भैया अब बता सकता हूँ। हाँ बता। भैया इसमें भैया एक बार फिर से समझाने से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बता, तेरे बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें जो अफेक्ट कराती है, मतलब करती नहीं है, कराती बी है। वाला इफेक्ट जो मसल्स करती है। हाँ, मसल्स और मसल्स ग्लैंड। ग्लैंड्स। समझ रहा है? और हाँ ग्लैंड अगर नहीं लिखा होगा तो वहां क्या लिखा होगा? हार्मोन्स लिखा होगा। क्योंकि हार्मोन्स हार्मोन। कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड से ही निकलते हैं। इसी वजह से अगर ग्लैंड्स। हार्मोन और ग्लैंड भी कभी भी नहीं कर रहा है होगा, तो क्या लिख कर आएगा तुम्हारा? इंडोक्राइन सिस्टम। है ना, इस तरीके से तुम्हारा लिख कर आ जाएगा। तो याद रख लेना, इंडोक्राइन सिस्टम में तुम्हारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो तुम्हारे हार्मोन छोड़ते हैं। और ये हार्मोन्स की वजह, छोड़ने की वजह और मसल्स का एक्टिव होने की वजह है, जिसकी वजह से बॉडी में इफेक्ट आता है। लेकिन ये इतना इफेक्ट कैसे डाल पाते हैं? क्यों? क्योंकि इनको नर्वस सिस्टम है जो इनके पीछे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो हमारी बॉडी है ना,
ये हमारे बॉडी में जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है वो दो चीजों की वजह से हो पा रहा है, एक नर्वस सिस्टम और एक तुम्हारा क्या हो रखा है, इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं। तो इसको देखो तुम, ये जो तुम पूरी बॉडी देख रहे हो ना, ये जो पूरा एकदम इस तरीके से देख पा रहे हो, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। और इस नर्वस सिस्टम में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से तुम्हारा, एक पाया जाएगा तुम्हारा ब्रेन पाया जाएगा, एक तुम्हारा पाया जाएगा मतलब स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा, और एक तुम्हारा पाया जाएगा मतलब क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स बोला जाता है ना, या फिर नर्व सेल्स बोला जाता है ये। तो ये तीनों मिलकर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल मिलकर ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहलाता है। कि हाँ, अब मैं बोल देता हूँ कि नहीं, केवल नर्व सेल्स की वजह से पाया जाता है, तो भाई अगर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो भला मोटर न्यूरॉन के थ्रू तुम्हारी बॉडी को एक्टिव ही नहीं करा पाएगा। तो भाई फिर तुम्हारा मतलब ही क्या होना असल का। तो इसी वजह से तो नर्व सेल, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जब एक साथ आते हैं तब जाके तुम्हारा एक नर्वस सिस्टम बनता है, याद रख लेना। जब नर्वस सिस्टम और ये जो तुम्हारे इसके अंदर जो ग्लैंड हो रखी है, जैसे मैं दूसरी वाली तुमको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, है ना, ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड इसमें तुमको दिखाया जा रहा है। तो जो इस तरीके की, जब तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड हो गई, नर्वस सिस्टम हो गई, जब ये एक साथ काम करती तब हमारी जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो फिजिकल थिंकिंग हो, चाहे वो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस हो, चाहे वो इमोशनल बिहेवियर हो, वो सब तुम्हारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। और इसी तुम्हारे मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो कर पा रहे हैं इस थ्रू आउट द मतलब ह्यूमन बॉडी, वो विद द हेल्प ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम या फिर तुम्हारा नर्वस सिस्टम के थ्रू कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिगर है तो हम लोग उसमें नर्वस सिस्टम भी पाया जाएगा और तुम्हारा वो भी पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रा की बात करूंगा तो उसमें केवल नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। तो याद रख लेना, जब मैं बोलता हूँ कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उसमें तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी है, इंडोक्राइन सिस्टम भी है, जिसमें तुम्हारे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, तुम्हारा पीनियल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड है और ये सब मिलकर तुम्हारा एक सिस्टमैटिक वर्क कर रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी फंक्शन कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, और कोऑर्डिनेट करके जो भी तुम्हारा स्टिमुली है उस स्टिमुली के अगेंस्ट फंक्शन कर पाए, ताकि बॉडी जल्दी लंबे समय तक जिंदा रह पाए। ये है, समझ पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स दे पाए। तो मुझे बताओ, इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, एक बार आगे स्पाइनल कॉर्ड दिखाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल क्या कॉर्ड, होता है? ठीक है, अरे अभी स्पाइनल हाँ कॉर्ड तुमको जिंदा दिखाएंगे, एकदम असली इंसान की दिखाएंगे। ठीक है तो भैया, आ रही नहीं मारेंगे अमन आरेंगे जी। नहीं, लेकिन मतलब दिखाएंगे ऐसे, देखो शायद इसमें डाली हो, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें नहीं डाली, नाइन्थ वालों को बल्कि दे रखी है, दिखाया है, लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। एकदम रियल रियल वाली दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू चैप्टर तुम लोग नाइन्थ को अगर अच्छे से पढ़ो ना, तो टेंथ कुछ भी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा कि तुम लोग को समझ में ना आए उसमें। ये देखो, ये रहा तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसको दिखाते हैं, अरे समझ गया, ठीक। आपने ये दिखाया तुम्हारा था इस स्पाइनल बार, कॉर्ड, ठीक है, ये तुम्हारा आया ब्रेन था। है, ये नीचे वाला तुम्हारा लास्ट ब्रेन है, ये तुम्हारी जो गई ना, ये छोटी सी एकदम पतली सी लकड़ी सी, हाँ हाँ हाँ, इसी को आपने बोलते हैं दिखाया स्पाइनल था। कॉर्ड बोलते हैं। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से काफी मतलब खूब काफी ज्यादा मतलब तुम्हारे नर्व सेल्स निकले रहते, मतलब एक तरीके से नर्व्स निकले रहती, वो चीज है, और ये तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी हर जगह फैली रहेगी, ठीक है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को तुमको इस वाले चैप्टर का दिखाना है, तो इस वाले चैप्टर का मैं कैसे दिखाऊंगा, ऐसे कुछ, ठीक है। रुको, कहाँ गया ये वाला? तो अभी हम लोग ने तो चैप्टर स्टार्ट किया भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है। ये देखो इसको, ठीक, इसको देखो दिखाते हैं। ओ माय गॉड, ठीक है, स्टार्ट हो जा, ये है ना। तो ये देखो, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हो। और ये येलो येलो कलर का देख रहा हो ना, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारी वो नसें जहाँ तुम्हारे नर्व्स नर्वस है ना, सिस्टम पाया नर्व्स, जा रहा है। आप बोलो, क्या बोल रहे हो? नर्व्स है ना ये सब। हाँ, ये नर्व्स है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, ये नर्व्स है जिनमें नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है ना, ये। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स है, ये जब तीनों एक सब मिलते हैं तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहलाता है, ये। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? इतना आया? हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया। आ गया, चलो, वेरी गुड, आ जाओ। आर्यन, आर्यन नहीं है, सॉरी, वो अमन, इसका आंसर बताओ। भैया वो सो गया लग रहा, मैं बताऊं? Which two systems are responsible for control and coordination in humans? Nerves and endocrine system. वेरी गुड, नर्व्स और इंडोक्राइन सिस्टम, वेरी गुड, आ जाओ। आप यार मुझे इसका आंसर बताओ, इंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, इम्यून सिस्टम। भैया बी वाला।
brain. इंडो इंडो चलो ठीक है। तुम फिर और कोई बचा? ठीक है। और भैया वो हार्मोन सिस्टम। हाँ, हार्मोनल सिस्टम गधे। याद रख ले, इंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। हार्मोन जो निकलता है ना तुम्हारा, वो ग्लैंड से निकलता है। जैसे अभी हमने ये जो पीछे वाली जो वीडियो दिखाई ना, इसको ध्यान से देखो। ये जो भैया तो मसल पैंक्रियाटिक, से भी तो निकलता है। किससे? मसल मसल से। नहीं नहीं, ये ग्लैंड से निकलता है। तो जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, अब थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है। ये जितने भी तुम्हारी ग्लैंड है, इनसे जो चीज निकल रही है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब हार्मोन्स बोल देते हैं। तो वो जो हार्मोन जो अच्छा तुम्हारी हाँ मैं बॉडी के समझ अंदर निकल रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको इंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बॉडी के अंदर, इसी वजह से एक तरीके से इंडोक्राइन बोल देते हैं। अदरवाइज इंडो मतलब होता है कि जो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता। एक्सोक्राइन होता है जो डायरेक्टली ब्लड में तुम्हारा वो जाता है, उसको ऐसे बोलते हैं। तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये देखो, पैनक्रियाटिक ग्लैंड तुम्हारे डायरेक्ट स्टमक ग्लैंड से ऐसे टच में हो रखी है, जो कि तुमको बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, उसके थ्रू तुम्हारे जाता है। तुम्हारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बाइल जूस और ये सारी चीजें निकलती है। याद आ रहा है कुछ? जिसमें तुम्हारा जो फूड होता है, जो स्टमक से आता है, उसको मतलब क्या कहते हैं, एल्कलाइन किया जाता है। कि ताकि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो खाना है, जो कि तुम्हारा इस समय जो प्रोटीन है, वो जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा अमाइलेज है, उस अमाइलेज को मैं मतलब क्या कहते हैं वो कर सकूं। सॉरी, प्रोटीन नहीं। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के लिए एसिडिक चाहिए होता है, इसी वजह से तुम्हारा पेट में पचता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अमाइलेज है, जो तुम्हारा अमाइलेज पचेगा तब जब थोड़ा हल्का सा अल्कलाइन होता है। इसी वजह से तुम्हारा जो बाइल जूस है, वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये चीज है। तो ये सब उसको सोचा करो कि भैया ने पढ़ाया है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ना है। ये है। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What aspects of human activity do the nervous and endocrine system work together to control and coordinate? Only physical action and emotional behavior, thinking process and emotional behavior, physical action, thinking process and emotional behavior. D वाला. हाँ, डी वाला, इसमें सारी चीजें आ जाती है। आ जाओ आंसर, इसका आंसर बताओ। How are the nervous and endocrine system described in the text? As two independent systems, as two systems made for organ working together systematically, as two organs that only work on physical action, as two systems that are separate and do not interact. Yeah, B वाला। बी वाला वेरी गुड है ना। दो सिस्टम जो ऑर्गन में मिलते हैं और एक साथ काम करते हैं, वो कौन से? तुम्हारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। वेरी गुड। तो कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हाँ, तुम्हारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर नर्वस सिस्टम जब कंप्लीट होगा 2-4 दिन में, फिर उसके रिफ्लेक्स बाद आर्क। हाँ, ये सारी रिफ्लेक्स चीजें आर्क। पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी तुम दिक्कत ही मत लो। तो अभी देखो, 3-3 नंबर के हिसाब से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं और आ भी सकते हैं। जैसे क्या मैंने लिखा कि सबसे पहले व्हाट इज हाइड्रा। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रा एंड हाउ हाइड्रा डू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। बगल में नंबर ने बता दिया ड्रॉ डायग्राम। सीधी बात है। 3 नंबर के हिसाब से हो गया। एक तुम हाइड्रा बताओगे कि मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन सिंपल होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये कर रहा है आपका मतलब क्या कहते हैं, नर्व सेल्स की वजह से, और डायग्राम बना दिया है। एक एक नंबर के हिसाब से आराम से तुम्हारा ये कितना हो गया, तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। व्हाट इज व्हाट आर सेंस ऑर्गन। ठीक है, व्हाट आर सेंस ऑर्गन एंड व्हाट दे सेंस एंड व्हाट दे सेंस। ये आराम से हो गया। तो ये आराम से तुम्हारा 1 मार्क्स का है, फिर मैं 2 मार्क्स का ले लूंगा। बस इससे ज्यादा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा? व्हाट इज रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, व्हाट इज रिसेप्टर सेल्स एंड कैटेगराइज्ड रिसेप्टर सेल्स अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन। है ना? तो तुम इसमें बताओगे कि रिसेप्टर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी मतलब क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर की मतलब क्या कहते हैं एनर्जी को इम्पल्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। तो ये अगर मान लो कि मैं फोटो रिसेप्टर की बात करूंगा, तो इसमें जो रिसेप्टर सेल्स होंगे भैया, वो आपके मतलब क्या कहते हैं कि आईज में ही पाए जाएंगे। है ना? तो कैटेगराइज रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन। ये हो गया आराम से। ये तुम्हारा मान लो कि ये आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ये हो गया। अब आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ रिसेप्टर सेल
मेड इफेक्टर्स टू परफॉर्म एक्शन। सिंपल सा मैंने पूछ लिया कि मुझे बताओ कि रिफ्लेक्टर सेल्स कैसे तुम मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्टर इफेक्टर्स को परफॉर्म कर मतलब बनाते हैं कि तुम एक्शन को परफॉर्म करो। तो तुम क्या बोलोगे कि भैया रिसेप्टर सेल्स बेसिकली क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी आपका सेंस जो भी मतलब स्टिमुली है उसकी एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके brain तक पहुंचाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। बाद में स्पाइनल कॉर्ड वो मतलब ब्रेन बाद में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपको इफेक्टर्स के थ्रू वो आपका एक्शन परफॉर्म कराता है। और वो इफेक्टर्स आपका हार्मोन्स भी हो सकता है और वो आपका मसल सेल्स भी हो सकता है। तो बस सिंपल सा ये हो गया है ना। इसमें फ्लो चार्ट भी बना देना कि मतलब ये ऐसे 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 हुआ तो आराम से हो जाएगा। तो अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो ये तुम्हारा आराम से मतलब मान लो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है जो समझ में नहीं आया हो कि नहीं भैया इसमें अभी कोई डाउट है समझ में नहीं आया बताओ। इसमें किसी को कोई नहीं डाउट है भैया। नहीं है ना। तो कल से अगर चैप्टर स्टार्ट होगा तो तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आज इसी वजह से मैंने कल एक इंट्रो दिया है ज्यादा वो नहीं कराया कि हाँ मतलब भैया आज आएगा। आज ही मैं करा दूं। वरना आज तो मेरा मन था कि मैं लाऊं मैं तुम लोग को नर्व सेल्स के बारे में तो नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ जिसमें मतलब क्या कहते हैं नर्व सेल्स के बारे में बता देता हूँ। ये सारे नेसल ग्रेन्यूल्स क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ तुम्हारा। ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइलिन शीथ क्या होती है ये सब बता देता हूँ। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं कल से ही बताऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज केवल इतना ही समझो तो ज्यादा ठीक है। अब इनको कर लेना ठीक है। टाइम रहेगा कर लेना आराम से ठीक है।